श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। सावन के महीने की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सावन के महीने में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गई है सावन की संकष्टी चतुर्थी का दिन, जो कि इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है। काफी बड़ा संयोग होता है जिस दिन बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन हो। मात्र 3 शमी के पत्तों से आपको ये उपाय करना होगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। बल, बुद्धि, विद्या, धन, आपकी बड़ी से बड़ी कामना इस बुधवार की सावन की संकष्टी चतुर्थी के दिन कंप्लीट होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सब लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं। काफी सारे लोग कंफ्यूज में हैं कि भैया संकष्टी चतुर्थी है किस दिन, 24 जुलाई को है या 25 जुलाई को है। तो पंचांग में भेद होने के कारण जो तृतीया तिथि है वो इस बार आ ही नहीं रही है। डायरेक्ट जो मंगला चतुर्थी का व्रत है, मतलब मंगला गौरी का व्रत है, उसके बाद में बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़ रहा है। तो चतुर्थी जो होगी वो इस बार की बुधवार के दिन ही होगी, 24 जुलाई को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको 3 शमी के पत्तों से करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अपने परिवार के लिए इस उपाय को करना। देखिए, करना क्या है कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बल की कमी है ना, बल बुद्धि की कमी है, उसे विद्या नहीं आ रही है, तो बल, बुद्धि, विद्या और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन की भी कमी है तो धन के लिए भी सबसे अचूक उपाय है ये, जो कि आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन करना होता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 शमी के पत्ते लेने हैं। अब 3 शमी के पत्ते लेने का क्रम क्या है, देखिए यहां से आप तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। ये जो 1 शमी का पत्ता होता है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और जिस घर में 1 शमी का पौधा होता है, जिस घर की स्त्री उस पौधे के नीचे एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक डेली रोजाना प्रज्वलित करती है, उस घर में शिव निवास करते हैं। उस घर पर किसी भी तरीके का कोई संकट आ ही नहीं सकता। तो 1 शमी का पौधा आपको अपने घर पर जरूर रखना है। ठीक है, अब देखिए 3 शमी के पत्ते आप ले लोगे, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। अब जिस व्यक्ति के निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हो, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का हाथ इससे आपको क्या कराना है, स्पर्श करवाना है एक बार। ठीक है ना, और हाथ स्पर्श करा करके उन 3 शमी के पत्तों को लेकर के साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। जो भी आप शहद लोगे ना, इस शहद को भी आपको 1 चम्मच के बराबर इसी जल के अंदर डाल लेना है। और 3 शमी के पत्तों के साथ 1 लोटे को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना चतुर्थी तिथि के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। कोई भी कर लेना, उस बच्चे का या उस व्यक्ति के निमित्त में उसके घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो जो आपने 1 लोटा कलश लिया है ना, उसी के अंदर आपको 1 शमी का पत्ता तो पर डाल देना है, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके जिसके निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हैं। ठीक है, 1 पत्ता यहां पर डाल दोगे। दूसरा जो पत्ता होगा वो आपको गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है। गणेश जी का बहुत प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज। किनके नाम से, मयूर ध्वज के नाम से आपको यहां पर 1 शमी का पत्ता समर्पित करना है। और जो तीसरा शमी का पत्ता है वो नंदी के उठे पैर पर समर्पित करना है। कहां पर, नंदी के उठे पैर पर। इस वाले एक उपाय से जब आप नंदी के ऊपर उठे पैर पर समर्पित करते हो, इससे आपको बल, जब गणेश जी पर करते हो तब बुद्धि है ना, और साथ ही साथ जब आप महादेव पर करते हो आपकी उस कामना की पूर्ति होती है। ठीक है, तो जो आपने यहां पर दोनों जगह पर 1-1 शमी का पत्ता समर्पित कर दिया, इस जो लोटे के लेकर के आपको इस संपूर्ण जल को इन्हीं तीनों स्थानों पर, सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आप थोड़ा सा जल छोड़ेंगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद में गणेश जी के चरणाविंद पर आपको थोड़ा सा जल छोड़ना है और अंत में जितना भी जल बचे उसे आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करके अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आप इसकी जलाधारी का थोड़ा सा जल झेल करके अपने घर में छींट भी देते हो ना, तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला भी जो उपाय है ना, ये भी आपके बच्चों के लिए है। देखिए, अगर आपके कोई भी बच्चा है या बड़ा है, कोई भी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता है ना, या फिर वो मंदबुद्धि है, कुछ भी वो बोलता है या पढ़ता है भूल जाता है बहुत जल्दी, है ना, दिमाग में उनके कुछ बैठती नहीं है, पढ़ाई भी बहुत करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं। तीसरी चीज पूज्य गुरुजी ने बताई कि अगर वो आपकी बात नहीं मानते, है ना, कोई भी बात नहीं मानते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा। केवल एक बार इस उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन करना। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा हरा मूंग, जो आखा हरा मूंग होता है, इस तरीके से दाना, इस तरीके का आपको आखा हरा मूंग ले लेना है। कितने लेने हैं? 31 दाने हरे मूंग के लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। कितनी दुर्वा लेनी है? 7 दुर्वा गिन करके लेना। अब उसका जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, 3 गांठों वाली 7 दुर्वा, 3 गांठों वाली 7 दुर्वा आपको ले लेनी है। गांठे कैसे गिनेंगे? देखिए, जैसे कि ये एक पत्ती होती है ना, इस तरीके से यूं पत्तियां निकली हुई रहती है, तो ये वाली जो है ना, ये पहली गांठ हो गई, ये दूसरी गांठ हो गई। अगर मैं चित्र में आपको बताऊं तो आप यहां पर इजीली देख पाते हो, जैसे कि ये रही एक गांठ, ये रही एक गांठ, ये रही, है ना, इस तरीके से ये गांठ आपको ऐसे 3 गांठों वाली कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा लेनी है। एक छोटी सी कटोरी या फिर जो ऐसा कागज का दोना होता है ना, इसी के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दानों को रख लेना है, और जो आपने 7 दुर्वाएं ली है उनको भी आपको इसी के अंदर रख लेना है, ठीक है। अपने बच्चे का हाथ या उस लड़के का हाथ आपको लड़की का स्पर्श करा देना है, और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में 1 दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का, गोल बाती का, लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां तस्वीर हो, मूर्ति हो, जो भी गणेश जी का मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाना। वहां पहुंच करके सबसे पहले, अब यहां पर गलती मत करना, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है, आप यहां पर ध्यान से देखना, चित्र में मैं बता रहा हूं, ये जो टूटा हुआ दांत है, इस टूटे हुए दांत की तरफ नीचे की ओर जमीन पर आपको क्या करना है, उस 1 दीपक को प्रज्वलित कर देना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। उसके बाद में इसी के बगल में टूटे दांत की तरफ उस कटोरी को आपको समर्पित करना है, अपनी कामना कह करके, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को करने आए हो। काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं ना, उनके इस हाथ पर रख देते हैं या फिर यहां पर रख देते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए कदमों पर रख देते हैं। नहीं, आपको इस टूटे दांत की तरफ, नीचे की तरफ जमीन पर अपनी कामना कह करके कि मैं इस कामना को लेकर के आई हूं, हे मेरे गणपति बप्पा मोरिया, मेरी इस कामना को पूरा करें, और उस कामना को बोल करके इस गणेश जी के स्थान पर, यहां पर जो भी एक फूल चढ़ा हुआ हो, उस फूल को उठा करके लेकर के आ जाना, और उस व्यक्ति को इसे 3 बार सूंघने के लिए कह देना। बस 3 बार आप इसे सूंघा देना। सूंघा करके किसी भी पेड़ के नीचे इसे डाल दीजिएगा। उस बच्चे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह उपाय आप सभी लोगों के लिए। देखिए, चाहे आपके शारीरिक कष्ट हो, चाहे आपको मानसिक कष्ट हो, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो चतुर्थी तिथि के दिन खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके शरीर में दर्द रहता हो या फिर मन में कोई टेंशन हो, केवल 5 बेलपत्र लेना, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। इन दोनों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर उन 5 बेल पत्रों को ऐसे समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी से कामना करके इन 5 बेलपत्रों को घर पे उठा करके लेकर के आ जाना, ठीक है। अब उस दिन के बाद से जब भी आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही ना ही आपको कुछ खाना है ना ही पीना है, उठते ही 1 बेलपत्र सीधा सीधा आपको चबा चबा करके खा लेना है अगले 5 दिनों तक। केवल एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपके अपने आप ही
मानसिक और शारीरिक कष्टों में कमी आने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।